AMH और फर्टिलिटी, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन है क्या और फर्टिलिटी से उसका क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम जानेंगे। एंटी मुलेरियन हार्मोन मतलब क्या कि एग रिजर्व। जब एक बेबी गर्ल का बोर्न होता है तो मिलियंस ऑफ एग होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है कि वो एग जो है वो कम होते जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद वो एग रिजर्व है वो और कम होते जाते हैं। जैसे जैसे AMH कम होता है वो मेनोपॉज की तरफ जाते हैं। अभी मॉडर्न साइंस ऐसा बोलते हैं कि AMH जो कम हुआ वो कभी बढ़ नहीं सकता, तो फिर वो IVF की तरफ जाते हैं और उनमें एग डोनेट करना, फिर उस हिसाब से एम्ब्रियो ट्रांसफर करके फर्टिलिटी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। हालांकि उसके भी जो भी इफेक्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी AMH क्या बढ़ सकता है क्या, तो उसमें 2-3 फैक्टर हैं। अगर एज कम है या फिर अगर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, जैसे ओवरिन सिस्ट का ऑपरेशन रहता है, एडिनोमायोसिस का ऑपरेशन रहता है, लेप्रोस्कोपी करके जो सिस्ट का ऑपरेट होता है तो उसमें ओवरी भी डैमेज होती है, तो उसके एग के रिजर्व के ऊपर भी इफेक्ट आता है। लेकिन अगर ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है तो AMH अच्छे से बढ़ता है और नेचुरल प्रेगनेंसी भी रुकती है, ऐसा हमने देखा है। बहुत सारे पेशेंट का एविडेंस है हमारे पास। मैं कुछ पेशेंट्स के बारे में अभी आपको यहां बताने वाला हूं। हमारे एक पेशेंट थी जो एज उनका 39 इयर्स था और उनका AMH 0.20 था, तो लो फर्टिलिटी, चांसेस तो कम ही हैं। आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से पंचकर्म की जो ट्रीटमेंट है वो हमने कंडक्ट की, और पंचकर्म के बाद हमने नेक्स्ट में हम प्लानिंग के लिए बोलते हैं, तो उत्तर बस्ती नाम का एक ट्रीटमेंट होता है, वो कंडक्ट करके हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जैसे ही कंप्लीट हुआ कि उनको बोला कि आप अभी चांस लीजिए, और सरप्राइजली 2nd मंथ में ही उनको कंसीव हो गया। तो ये आयुर्वेदा का ही मिरेकल्स है। और एक केस मैं आपको बताने वाला हूं। उनका AMH 0.30 के अराउंड था। उनको भी एग डोनेट करने के मतलब डोनर एग लेने के लिए बोल दिया था, लेकिन उनको आयुर्वेदा ट्रीटमेंट किया और उसके बाद बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी रुकी। 9 मंथ्स आयुर्वेदा का एंटीनेटल केयर फॉलो किया था और उनको 4.5 kg का बेबी गर्ल का बोर्न हुआ था। और एक उसमें ट्विस्ट है कि 6 मंथ्स बाद और एक प्रेगनेंसी रुकी और 2nd प्रेगनेंसी भी उनकी विदाउट कुछ किए बिना क्लियर हो गई। तो जहां एक भी पॉसिबल नहीं था वो आयुर्वेदा ने 2 प्रेगनेंसी दिया है। तीसरा एक केस मैं आपको बताने वाला हूं कि जिनका AMH बहुत कम था, 41 एज था, इवन एम्ब्रियो भी उन्होंने फ्रीज करके रख दिए थे, लेकिन उनका भी थेरेपी के बाद AMH काफी बढ़ा था। जो एंट्रल फॉलिकल काउंट है सोनोग्राफी में वो काफी बढ़ के दिखे थे। तो आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से AMH के अप्रोच को अगर किया जाए तो बहुत अच्छे से नेचुरल प्रेगनेंसी रुक सकती है। दूसरा कि वो नेचुरल प्रेगनेंसी है, जो इंजेक्शन के साइड इफेक्ट है वो भी यहां पे नहीं देखने को मिलते। थैंक यू सो मच।